हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी पर, जहां हम आपको कराते हैं पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन तैयारी। इस बार हमारा बैच पुलिस स्पेशल बैच है, जिसमें हम आपको कंटिन्यू लगातार क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार इन क्लासों से ज्वाइंट करवाइए। आप लगातार व्यूज को देखिए और उसके बाद आप खुद देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव होती है। हमारा हमारा एकेडमी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचों की सुविधा उपलब्ध कराती है और स्टूडेंटों को बेस्ट फैसिलिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंतर्गत प्रसिद्ध है। इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से, हमारी संस्था से ज्वाइंट रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आइए अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कलर दिखाई दे रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पाकिस्तान का वो सभ्यता स्थल जिसका नाम है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। हाँ जी। तो देखो, ये है पाकिस्तान का प्रमुख सभ्यता स्थल वर्तमान के अंतर्गत मोहन जोदड़ो। सबसे पहले टॉपिक के अंतर्गत इसका इंट्रोडक्शन के मोहन जोदड़ो कहां पर है, क्या है, कैसे है। देखो, मोहन जोदड़ो सभ्यता स्थल जो है वो पाकिस्तान के सिंध जिले में, सिंध प्रांत के दरकाना जिले में नदी के किनारे है। कौन सी नदी? तू नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन 1922-23 में, खोज प्लस उत्खनन दोनों काम 1922-23 में सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है भैया। तो इसकी खोज और उत्खनन का कार्य सर जॉन मार्शल के आर डी बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी। और यहां से भाई हम लोगों को साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है, आइए उसके बारे में देखते हैं। साक्ष्य। तो देखो जी, साक्ष्य के रूप में सबसे पहले मोहनजोदड़ो जो होता है, इसके उपनाम के नाम। भाई, हाँ जी, तो सबसे पहले इसके उपनाम। तो आइए उपनाम देखते हैं भाई। देखो, मोहनजोदड़ो जो होता है ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है जी? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला, इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो। याद रहे भाई, मोहनजोदड़ो जो होता है, इसके उपनामों में इसे सिंध का बगीचा अथवा
सिंध का नखलिस्तान, सिंध का क्या, नखलिस्तान, सिंध का बगीचा या सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी भाई इसको जाना जाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहां से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को प्राप्त हुआ है सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। ठीक भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा शहर हमको मोहनजोदड़ो में ही मिला है या मोहनजोदड़ो है। आगे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो है भाई, यहां से हमको सर्वाधिक 500 मोहर मिली। घाटी सभ्यता से 2000 मोहर मिली है, लेकिन उनमें से भी सर्वाधिक 500 सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो प्राप्त हुई है। ठीक है भाई, सर्वाधिक 500। इसके अलावा भाई यहां से हम लोगों को अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार को भाई धान्य कोठार के नाम से भी जाना जाता है। खास बात, सभ्यता सबसे बड़ी इमारत, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा जाता है भाई, सबसे बड़ी इमारत, बिल्डिंग माना जाता है। ठीक है, कुछ किताबों में कुछ और भी लिखा हुआ है, पर जो एक्यूरेट सही है वो यही है। आगे, इसके अलावा भाई इसको सिंधु घाटी सभ्यता का स्नानागार, स्नानागार भी हम लोगों को यहीं से प्राप्त हुआ है। यानी कि इसे हम लोग आज की तारीख में एक कुंड के जैसे बोल सकते हैं। स्विमिंग पूल तो कहना ठीक नहीं रहेगा, स्विमिंग पूल तो क्या होता है, एक मौज मस्ती का केंद्र होता है, लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था, तो इसे हम कुंड कह सकते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल के जैसी डिजाइनिंग है उसकी, कहने से मतलब ये कि सीढ़ियां उतरने के लिए नीचे, फिर वापस आने के लिए सुविधाएं, सारा मैटर। तो इस प्रकार का एक स्नानागार भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भाई मोहनजोदड़ो से हमको सभ्यता की सबसे बड़ी प्राप्त हुई। यहां से हमको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट लगभग 18 इंच की प्राप्त हुई है। साइज में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मानी जाती है। इसके अलावा भाई यहां से हमको महाविद्यालय भवन मिला है। क्या मिला है जी, यहां से हमको महाविद्यालय, यहां से हम लोगों को भाई महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है, यानी कि कॉलेज की बिल्डिंग। ऐसा लगता है देखने में कि यहाँ पर शायद कोई कॉलेज या कॉलेज जैसा कोई सिस्टम संचालित रहा होगा, उस बिल्डिंग को महाविद्यालय भवन का नाम दिया गया है। इसके साथ ही भाई यहां से हमको खास बात, एक भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को एक भी मंदिर नहीं मिला है, लेकिन एक एक स्तूप मिला है। यहां से हमको क्या मिला है भाई, एक स्तूप। स्तूप क्या होता है, धरातल से उठी अर्धवृत्ताकार आकृति, यानी कि ये वाली आकृति, धरातल से उठी अर्धवृत्ताकार आकृति जो महात्मा बुद्ध के निर्वाण यानी उनकी मृत्यु का प्रतीक मानी जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। ये हमको यहां से एक, केवल एक प्राप्त हुआ है, जिस पर पूजा करने के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इस प्रकार की आकृति को ये अपना देवालय, मंदिर या कोई पूजनीय मानते थे। आगे भाई, ये जो मोहनजोदड़ो नाम का सभ्यता स्थल है, यहां से हम लोगों को नृत्य करती कांस्य प्रतिमा मिली है। क्या मिली है जी, यहां से हमको नृत्य करती कांस्य प्रतिमा मिली है, यानी कि एक महिला की मिली है, कांसे की, जो कि नृत्य की अवस्था में है। तो नृत्य करती कांस्य मूर्ति या प्रतिमा हम लोगों को प्राप्त हुई है। और इस प्रतिमा ने भाई अपने सिर पर बालों का पीछे जूड़ा बनाया हुआ है। तो विश्व संस्कृति को प्रमुख देन क्या है इस मूर्ति, विश्व संस्कृति को प्रमुख देन केश विन्यास है। केश विन्यास, ठीक है भाई, विन्यास का मतलब होता है बनाने का तरीका, केश का मतलब बाल। तो केश विन्यास का मतलब बालों को बनाने का तरीका या हेयर स्टाइल।
तो इसने भैया बालों का पीछे क्या बनाया हुआ है, जूड़ा, जो कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं की सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है। और करना क्या होता है भाई, महिलाओं को जब नहाना नहीं होता ना, तो मेकअप जो होता है वो मुंह पर मार करके और बालों का पीछे जूड़ा बना करके लंबा सा कीला ठोक लेती है। ठीक है भैया, लो बन गया क्या जूड़ा। ठीक है भाई, सस्ती सुंदर टिकाऊ हेयर स्टाइल और पूरे वर्ल्ड की महिलाओं की फेवरेट हेयर स्टाइल और है भाई ये। रीजन वही है, मैंने आपको बता दिया कि नहाने वाने से जब भी छुट्टी लेनी होती है तो थोड़ा देसी स्टाइल। खैर आगे, अब होता क्या है भाई, ये जो मोहनजोदड़ो नाम का सभ्यता स्थल है, यहां से हम लोगों को आदि शिव की है, आदि शिव की है। और आदि शिव को आद्य शिव, आद्य शिव सर जॉन मार्शल ने कहा है। आदि शिव को आद्य शिव किसने कहा है भाई, सर जॉन मार्शल ने इसको आद्य शिव कहा है। बात एक ही है, लेकिन आपको तो बस पॉइंट याद रखना है। आदि शिव कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। या ध्यान की मुद्रा में लीन एक योगी की प्रतिमा कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। या इसके अलावा आद्य शिव को, आदि शिव को आद्य शिव किसने कहा है, तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। इसके साथ ही भाई याद रखना, यहां से हम लोगों को मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा मिली है। क्या मिली है जी, वृषभ मुद्रा। यानी कहने से मतलब कांसे की एक मुद्रा मिली है, पर भाई बैल का चित्र छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है जी, जिस पर बैल का चित्र छपा हुआ है। तो बना दिया ना बढ़िया वाला चित्र। अब इस बैल के सामने मत आ जाना, नहीं तो सीट मार देगा ये। क्या भाई, बैल का चित्र है, यार कोई दिक्कत नहीं, बीमार सा लग रहा है तो झील लेना इसको। आगे भाई याद रखना, मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल जो था, इससे 7 स्तर प्राप्त हुए। 7 स्तर मतलब कि मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल जो था भाई, ये 7 बार विकसित हुआ और 7 बार इसका पतन हो गया। 7 बार इसका पतन हो गया, कभी बाढ़ से, कभी अकाल से, कभी भूकंप से, कभी अन्य कारणों से सभ्यता स्थल 7 बार विकसित हुआ और 7 बार समाप्त हो गया, एटलीस्ट द एंड हो गया। और यहां से भाई हम लोगों को बाढ़ प्लस नरसंहार के साक्ष्य मिले। काय के साक्ष्य मिले हैं भाई, यहां से हम लोगों को बाढ़ प्लस नरसंहार के साक्ष्य मिले हैं। देखो ऐसा होता है, मतलब यहां से जो साक्ष्य मिले हैं ना हमको, साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, मतलब मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, ये नॉन वॉरियर कास्ट थे, इनका लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री, हथियार कुछ नहीं रखते थे। इनका काम था बढ़िया से काम करके पैसे कमाओ और ऐसो आराम की जिंदगी बिताओ, ये इनका काम था। ये मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी सभी नगरों का। पर बात यह भाई, लड़ाई जो थी, लड़ाई लड़ना, धन सुख समृद्धि के लिए लड़ना, इनकी नजरों में कुछ नहीं है। पर पूरी दुनिया ये नहीं है, दुनिया तो बहुत बड़ी थी। कुछ लोग आए जो इंडिया के बाहर से थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर से थे, और उन लोगों ने इनके वैभव को, धन संपत्ति, इनके लग्जरी जीवन यानी कि ऐश्वर्य जीवन को देख करके इन पर हमला कर दिया। अब अपने आप को बचाएं कैसे, फौज है ही नहीं है, पैरामिलिट्री है ही नहीं है, पुलिस है ही नहीं है, हथियार है ही नहीं है, गाजर मूली की तरह इनको काट कर पटक दिया और इन्हीं के नगरों को लूट करके तहस नहस क्या भाई। कुछ विद्वान इसका रीजन ये मानते हैं कि इन लोगों में भी दो पार्टियां थी, कुछ लोग इनमें समृद्धशाली थे, कुछ लोग इनमें भी गरीब थे। तो भैया गरीब और अमीरों में संघर्ष हो गया, उसी का रिजल्ट था कि यहां मारकाट फैल गई। और एक, इन लोगों को यह पता था कि नदियां अपने साथ बहुत सारी सोना चांदी या धन संपत्ति को बहाकर लाती हैं, तो इन्होंने क्या किया था, नदियों के बीच बीच में पानी के डैम बना लिए थे, नदियों का रुख मोड़ दिया था नदियों का, और जो नदियों का बहाव है वहां खुदाई कार्य करके साक्ष्य प्राप्त करते थे या सोना चांदी प्राप्त करते थे भाई। लेकिन यार नदी जब तक मध्य बह रही है, धीमी बह रही है, तो आपके डैम फैम बांध फांध को देख लेगी। लेकिन जब नदी वेग से बहेगी ना, तो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी से बने हुए बांधों को नदी
और इस वजह से नदी के मार्ग में उपस्थित होने के कारण ये नगर ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, बाढ़ की चपेट में आके तहस नहस। तो ये भाई आप लोगों का मोहनजोदड़ो नाम का सभ्यता स्थल का मैं केवल 1 मिनट के अंदर आप लोगों को रिपीटेशन कराऊंगा भाई। सबकी नजरें भाई बोर्ड पर, आइए देखते हैं। देखो भाई ये पाकिस्तान का दूसरा सभ्यता स्थल अपन लोग करने जा रहे हैं, इसका नाम है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज और उत्खनन 1922-23 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी ने किया था भाई। और इसका उपनाम है सिंधी भाषा का शब्द है ये, इसका अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ। और इसको सिंध का बगीचा अथवा सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को मिला क्या क्या है भाई? सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, 500 मोहर, सर्वाधिक अन्नागार या धान्य कोठार, सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थे ये। स्नानागार, सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट। महाविद्यालय भवन, मंदिर कोई भी नहीं मिला है, एक स्तूप मिला है, धरातल से उठी अर्धवृत्ताकार आकृति कहलाती है। बौद्ध धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। इस प्रकार का एक स्तूप हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। नृत्य करती कांस्य प्रतिमा मिली है। तो प्रमुख देन केश विन्यास है, बालों का सिर के पीछे जूड़ा बनाया हुआ है और इस जूड़ा को विश्व नहीं माना जाता है। तो आदि शिव की मिली है, मतलब ध्यान की मुद्रा मिली नहीं, योगी की प्रतिमा मिली है। आदि शिव की तो आदि शिव सर जॉन मार्शल ने कहा है। यहाँ से वृषभ मुद्रा मिली है और यहाँ से सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। बाढ़ और नरसंहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भाई आप लोगों का मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल, आराम से इसको देख लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट इसका ले लो भाई, कोई दिक्कत। ठीक है जी। हाँ, हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम मिले तब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और ऑफलाइन विद्यार्थियों तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो फिर देरी किस बात की? कितना टाइम लगाओगे? क्या करें, वीडियो पॉज करें?
जो होता है उसे कंप्लीट किया था। मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में अब तीसरा सभ्यता स्थल आता है जिसका नाम है चनहूदड़ो। क्या नाम है जी? आइए चनहूदड़ो सभ्यता स्थल को देखते। ठीक है भाई, तो ये चनहूदड़ो नाम का सभ्यता स्थल है। चनहूदड़ो सभ्यता स्थल भाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है भाई। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना भाई, इसकी खोज और उत्खनन 1931 में मजूमदार ने किया था। किसने किया था भाई इसकी खोज और उत्खनन का कार्य? इसकी खोज और उत्खनन का कार्य मजूमदार ने किया था। ठीक है जी, आगे अब देखिए यहां से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है, मतलब साक्ष्य। तो यहां से हम लोगों को भाई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कौन कौन सा साक्ष्य हम लोगों को भाई यहां से प्राप्त हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो यहां से हम लोगों को सबसे पहले प्राप्त हुआ है जी दुर्ग का अभाव। तो भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा प्रमुख सभ्यता स्थल है जहां से दुर्ग यानी कि फोर्ट यानी कि किला प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यहां से भाई हम लोगों को मोती निर्माण कारखाना मिला है। मोती को मनका के नाम से भी जानते हैं, निर्माण कारखाना मिला है। जैसे कोई तुलसी का पौधा होता है ना, अरे तुलसी का पौधा वो सूख गया तो उसकी लकड़ियों से, सूखी हुई लकड़ियों से मोती बना लिए जाते हैं और उन्हीं मोतियों से बनती है तुलसी माला। बनती है कि नहीं बनती? तो इस प्रकार की मोती यानी कि मनका बनाने का कारखाना यानी कि फैक्ट्री हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई है। क्या चीज प्राप्त हुई है? इसके अलावा भाई यहां से हम लोगों को झूकर झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है जी हम लोगों को यहां से? झूकर झांकर। यहां से हम लोगों को भाई झूकर झांकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और झूकर झांकर संस्कृति का मतलब होता है हड़प्पा काल से पहले वाला समय। इसे हड़प्पा काल बोल दो या पूर्व हड़प्पा काल बोल दो, प्राक हड़प्पा काल या पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। हाँ भाई क्या प्राप्त हुआ है हम लोगों को यहां से? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मतलब जैसे लिपस्टिक प्राप्त हुई है भाई, आंखों में काजल लगाने की सलाई प्राप्त हुई है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह यानी कि पैरों की छाप। तो एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह यानी कि पैरों की छाप हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है भैया, तो ये होता है भाई आप लोगों का चन्हूदड़ो नाम का सभ्यता स्थल। चन्हूदड़ो नाम का सभ्यता स्थल। ठीक, क्या हुआ?